हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा अब 8 मई को होगी। 8 मई को होने वाली है, पहले 7 मई थी। अब आइए परीक्षा मंथन की ये मॉडल पेपर सेट नंबर 5 है, जिसमें 5 ही मॉडल सेट दिया है। आइए 5वें प्रश्न देखते हैं। जो नए फ्रेंड्स हैं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का तुसिल नामक स्टेल्थ युद्धपोत किस देश में लॉन्च किया गया है? हाल ही में भारतीय नौसेना का तुसिल नामक स्टेल्थ युद्धपोत किस देश में लॉन्च किया गया है? एक का आंसर होगा सी, रूस में किया गया है। 2 नंबर प्रश्न है, बिहार से किसी हाफ पॉपुलेशन वुमन अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? बिहार से किसी हाफ पॉपुलेशन वुमन अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। 2 का आंसर होगा ए, अक्षरा सिंह। 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश की सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ 18वें भारत आसियाना शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की, जो वर्तमान में आसियाना के अध्यक्ष भी हैं? 3 के आंसर सी, ब्रुनई के हैं। 4 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की प्रीपेड मीटर योजना अब पूरे देश में लागू की जाएगी? 4 के आंसर होगा सी, बिहार की। 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन लॉन्च किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? 5 के आंसर होगा डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। समुद्रयान चेन्नई के तट से लॉन्च किया गया है। 6 नंबर प्रश्न है, नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? 6 का आंसर है ज्योति कुमारी है। 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट का लॉन्च किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया? 7 का आंसर होगा बी, केंद्रीय सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। 8 नंबर प्रश्न है, बिहार रेलवे के किस मंडल में एक स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट शुरू किया गया? बिहार रेलवे के किस मंडल में एक स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट शुरू किया गया? 8 के आंसर होगा सी, मुगलसराय डिवीजन। 9 नंबर प्रश्न है, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? 9 का आंसर होगा बी, सूरत। 10 नंबर प्रश्न है, बिहार के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? 10 का आंसर होगा सी, विजय कुमार चौधरी हैं। 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर पहुंचे थे? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पहुंचे? 11 के आंसर होगा सी, इटली की यात्रा पहुंचे थे। 12 नंबर प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह जयंती किस दिन मनाई जाती है? वीर कुंवर सिंह जयंती किस दिन मनाई जाती है? 12 का आंसर होगा ए, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, भारत ब्रिटेन त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 24 से 27 अक्टूबर तक किस महासागर में आयोजित किया गया? 13 का आंसर होगा बी, अरब सागर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों की आरक्षण को बढ़ाने की घोषणा की। वर्तमान में मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्था में लड़कियों की लिए कितनी सीटें आरक्षित थे? 14 के आंसर होगा बी, 33% है। नेक्स्ट है 15 नंबर, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रव्यापी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रव्यापी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन अभियान शुरू किया? 15 का आंसर होगा बी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया किए हैं। 16 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने बाल सहायता योजना शुरू किया है? किस राज्य ने बाल सहायता योजना शुरू किया है? 16 का आंसर होगा सी, बिहार सरकार ने किया है। 17 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? 17 का आंसर बी, केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किए हैं शुभारंभ। 18 नंबर प्रश्न है,
इको एग्रीकल्चर अवार्ड बिहार के किस जिले को प्रदान किया गया? इको एग्रीकल्चर अवार्ड बिहार के किस जिले को प्रदान किया गया? 18 के आंसर डी रोहतास। नेक्स्ट है 19 नंबर, हाल ही में सरकार खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में डोर टू डोर कोविड टीकाकरण के लिए कौन सा अभियान शुरू करेगी? हाल ही में सरकार खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में डोर टू डोर कोविड टीकाकरण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? 19 के आंसर बी हर घर दस्तक, हर घर दस्तक। 20 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को समुद्री परीक्षण के कौन सा चरण शुरू हुआ है? 20 का आंसर होगा बी दूसरा चरण हुआ है शुरू। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? 21 का आंसर बी केवल 2 सही है, विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, संविधान सभा की समिति और अध्यक्ष। 22 का आंसर होगा डी तीनों सही है। राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू थी, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर थी, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 22 का आंसर होगा डी तीनों सही है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है? निम्नलिखित में कौन भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है? 23 का आंसर होगा डी नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में समान है? 24 का आंसर होगा सी केवल 3 नंबर सही है, केवल 3 बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, केवल 3 ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? 25 का आंसर होगा ए केवल 1 और 3 सही। आइए देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के सामान्य समयांतराल से पूर्व भी इसका गठन किया जा सकता है। तीसरा है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में समक्ष प्रस्तुत की जाती है। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में नागरिकता के अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत में नागरिकता के अर्जन के संबंध में यानी नागरिकता लेने के संबंध में कौन सा कथन सही है? 26 का आंसर बी केवल 2 सही है। यह देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, कथन सही है, केवल 2। 28 का आंसर होगा 28 का आंसर होगा सी। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, दोनों सही है, 1 और 2। 29 नंबर प्रश्न है, सॉरी 26 के केवल 2 ही आंसर नहीं होगा, सॉरी गलती हो गया। 26 के आंसर 2 होगा केवल। देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, सही है, केवल 2। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं? 27 का आंसर होगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट है 29 नंबर है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा CBI के बारे में कथन सही है? 28 का आंसर होगा सी, 28 का आंसर होगा सी, केवल 1 सही है। स्थापना अनुसंधानम समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी CBI की। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्वाचन आयोग के कार्य सही है? भारत निर्वाचन आयोग के बारे में सही। 29 के आंसर सी, 1, 2, 3 तीनों से। राज्य विधायकों के चुनाव आयोजित करना, पूरे देश में पारदर्शी निर्वाचन के क्षेत्र का निर्धारण करना, और सी है सभी योग्य मतदाताओं का पंजीकरण करना। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया था? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के लिए विचार को प्रस्तुत किया था? 30 के आंसर होगा बी, M.N. राय ने किए थे। 31 नंबर प्रश्न है, राज्य विधायकों के अनुसमर्थन की आवश्यकता के बिना संविधान के निम्नलिखित में किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है?
31 का आंसर होगा ए केवल 1 होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संशोधन किया जा सकता है। 32 नंबर प्रश्न है, मुख्य सतर्कता आयुक्त सीवीसी के संबंध में कौन सा कथन सही है? 32 का आंसर होगा ए केवल 1 और 2 सही है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 2 से अनधिक सतर्कता आयुक्तों से मिलकर बनने वाले निकाय है। दूसरा है, सदस्य 4 वर्ष की पदावधि तक पद धारण करते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द सम्मिलित थे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित कौन से शब्द सम्मिलित थे? 33 का आंसर होगा सी 1 2 4। 33 का आंसर होगा 1 2 4 सही है। पंथ निरपेक्ष बंधुता और समानता है। पंथ निरपेक्ष बंधुता और समानता है। इसका आंसर होगा 33 के सी 1 2 4। 34 नंबर प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में कौन सा कथन से 34 के आंसर बी, इसमें कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न, लोकपाल के संबंध में कौन सा कथन है? विचार कीजिए सही है लोकपाल के बारे में। 35 का आंसर होगा डी। 35 का आंसर होगा डी, तीनों सही है। यह केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी ओम्बुड्समैन। दूसरा है, लोकपाल झूठी या तथ्यहीन शिकायतों के लिए जुर्माना लगा सकता है। तीसरा, प्रधानमंत्री सहित सभी श्रेणियों के लोक सेवक इसके दायरे में आते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न, मूल कर्तव्य मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36 का आंसर होगा डी, न तो 1 और न ही 2 सही है, दोनों सही नहीं है। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से संविधान के भाग 4 के अंतर्गत मूल कर्तव्य में शामिल नहीं? 37 का आंसर होगा सी 37 का आंसर सी होगा, केवल 3 और 4 सही है। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सृजित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 38 नंबर, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 38 का आंसर होगा सी 1 और 2 दोनों सही है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। दूसरा, इसकी अभिव्यक्ति अनुच्छेद 13 में मिलती है। 39 नंबर प्रश्न है, राज्य के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 39 का आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। भारत और किसी अन्य देशों के बीच सीमा विवाद निपटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। 40 नंबर प्रश्न है, 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया था या किए गए थे? 40 का आंसर होगा तीनों सही है। 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। दूसरा है, राज्य के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया था। तीसरा है, बच्चे की शिक्षा प्रदान करना माता पिता के कर्तव्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकारों के संदर्भ में विचार कीजिए। 41 का आंसर होगा ए, केवल 1 सही। ए, विधायिका कार्यपालिका का निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? 42 का आंसर होगा सी, जैव भू रासायनिक चक्र प्रभावित होगा। 43 नंबर प्रश्न है, जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? 43 के आंसर ए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 44 का आंसर होगा बी, मृदाओं का। 45 नंबर प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? 45 का आंसर होगा सी, अपघटक में। 46 नंबर प्रश्न है, धान के विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है? धान के विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है? 46 का आंसर होगा ए, आनुवांशिक विविधता का है। 47 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है?
सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? 47 के आंसर सी, विषुवत-रेखीय सदाबहार वन में। 48 नंबर प्रश्न है, सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? 48 के आंसर डी, ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। 49 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। 50 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? 50 का आंसर होगा बी, भारत है। 51 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? 51 का आंसर डी, संपूर्ण पारितंत्र के लिए किया जाता है। 52 नंबर प्रश्न है, स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? 52 का आंसर होगा सी, अल्फा जैव विविधता कहते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? 53 का आंसर होगा सी, भारत। 54 नंबर प्रश्न है, वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? 54 का आंसर होगा सी, गामा कहते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता का उदाहरण है? भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता का उदाहरण है? 55 का आंसर होगा डी, वैश्विक है। 56 नंबर प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 56 का आंसर होगा डी, 50% से अधिक। 57 नंबर प्रश्न, भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन से हैं? भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन से? 57 का आंसर होगा ए, भौगोलिक दशाएं हैं। 58 नंबर प्रश्न, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषीय जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्रीय विशेषीय जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? 58 के आंसर बी, तप्त स्थल कहते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर जल तत्व एवं वायु भूमि सहित जीवों के मंडल का क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह पर जल वायु भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाते हैं? 59 का आंसर होगा बी, जीव मंडल कहलाता है। 60 नंबर प्रश्न है, जीवों के संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाले पुस्तक को क्या कहते हैं? जीवों की संकटग्रस्त जातियों के सूचीबद्ध करने वाले पुस्तक को क्या कहते हैं? 60 का आंसर होगा ए, रेड डाटा बुक कहते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन से है? मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन से? 61 का आंसर होगा बी, राष्ट्रीय पार्क है। 62 नंबर प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है? नागार्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है? 62 का आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश में है। 63 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? 63 का आंसर होगा सी, ताप्ती नदी नहीं गिरती है। 64 नंबर प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? 64 का आंसर होगा बी, चिनाब नदी पर है। 65 नंबर प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? 65 का आंसर होगा डी, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। 66 नंबर प्रश्न है, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी जो कि किस द्वीप पर है? भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर है? 66 का आंसर बी, वारेन द्वीप पर है। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? 67 का आंसर होगा डी, बिहार में स्थित है। 68 नंबर प्रश्न है, नदियों उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जुड़ा सही नहीं है? कौन सा जुड़ा सहायक नहीं है? 68 का आंसर होगा बी, 1, 2, तीनों सही नहीं है। यमुना, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा ये तीनों की सहायक नदी सही नहीं। सही है कृष्णा नदी के प्राणहिता, मूसी, सेलेरू नदियाँ हैं। 69 नंबर है, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? 69 का आंसर होगा सी, बांस उद्योग के लिए। 70 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्माण उद्योग में सूक्ष्म उद्योग में प्लांट और मशीनरी में अधिकतम निवेश कितना होना चाहिए? भारत में निर्माण उद्योग में सूक्ष्म उद्योगों में प्लांट और मशीनरी में अधिकतम कितने निवेश होना चाहिए? 70 का आंसर होगा ए, 5 लाख रुपए। 71 नंबर प्रश्न है,
राजस्थान की झामर कोटड़ा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की झामर कोटड़ा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 71 के आंसर सी रॉक साल्ट के लिए प्रसिद्ध है। 72 नंबर प्रश्न है, भारत के अधिकतर लौह अयस्क का उत्पादन किन 5 राज्यों में किए जाते हैं? भारत के अधिकतर लौह अयस्क के उत्पादन किन 5 राज्यों द्वारा किए जाते हैं? 72 का आंसर होगा ए ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड है। ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड है। नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न है, उपरोक्त किन किन देशों की समुद्री सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगती है? उपरोक्त किन किन देशों की समुद्री सीमा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगती है? 73 का आंसर होगा डी। इसका ऑप्शन ही गायब है, 1 2 3 ऑप्शन ही गायब है। 74 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? 74 का आंसर होगा सी वाराणसी में स्थित है। 75 नंबर प्रश्न है, रानीगंज कोयला मीथेन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? रानीगंज कोयला मीथेन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? 75 का आंसर भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है 76 नंबर प्रश्न है, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस स्थान पर स्थित है? हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस स्थान पर स्थित है? 76 का आंसर होगा बी, दिल्ली में स्थित है। 77 नंबर प्रश्न है, 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्रांड पोजीशन लाइन किस स्थान के निकट स्थित है? 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्रांड पोजीशन लाइन किस स्थान के निकट स्थित है? 77 का आंसर होगा ए, सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है। 78 नंबर प्रश्न, हाल ही में सत्यनारायण प्रधान को किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में सत्यनारायण प्रधान को किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया? 78 का आंसर भी एनसीबी का नियुक्त किया गया है। 79 नंबर प्रश्न है, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मेल सेंटर कहा जाता है? भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मेल सेंटर कहा जाता है? 79 का आंसर होगा बी, नागपुर को कहा जाता है। 80 नंबर प्रश्न है, INS डैश किस स्थान पर स्थित है? INS डैश किस स्थान पर स्थित है? 80 का आंसर होगा ए, कलकत्ता में स्थित है। 81 नंबर प्रश्न है, बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? 81 का आंसर अल सल्वाडोर है। 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कहाँ पर कैसा झील है? 82 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी जुड़ा सही है। उपयुक्त सभी जुड़ा सही है। नैनीताल टेक्टोनिक आर्द्रभूमि है। लोकटक झील ओक्सोवो आर्द्रभूमि है। लोनार झील क्रेटर भूमि आर्द्रभूमि का उदाहरण है। चिल्का झील लैगून आर्द्रभूमि का उदाहरण है। नेक्स्ट है 83 नंबर, भारत की प्रथम ट्रेड यूनियन कौन सी थी? भारत की प्रथम ट्रेड यूनियन कौन सी थी? 83 का आंसर होगा बी, मद्रास श्रमिक यूनियन थी। मद्रास श्रमिक यूनियन। 84 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी वर्ष 1893 में किस गुजराती व्यापारी का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे? 84 का आंसर होगा ए, दादा अब्दुल्ला के लड़ने गए थे। 85 नंबर प्रश्न है, नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? 85 का आंसर होगा डी, महात्मा गांधी ने किए थे। 86 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? और वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 86 का आंसर बी, महात्मा गांधी को। 87 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन शुरू किया था? 87 का आंसर सी, इंडियन ओपिनियन में किए थे। 88 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? 88 का आंसर ए, 1906 में किए थे। 89 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कार्यशाला का निर्माण करवाया था? दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कार्यशाला का निर्माण कराए थे? 89 का आंसर होगा बी, टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना किए थे। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के बारे में सही नहीं है? कांग्रेस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम अधिवेशन में 100 लोगों ने भाग लिया था, ये गलत है।
90 कैंसर कांग्रेस के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है। 90 कैंसर होगा सी। प्रथम अधिवेशन में 83 लोग के सदस्य के रूप में मान्यता मिली थी, ये गलत है। 91 नंबर प्रश्न है, सैडलर कमीशन किससे संबंधित था? सैडलर कमीशन किससे संबंधित था? 91 के आंसर सी, शिक्षा से संबंधित था। 92 नंबर प्रश्न है, हटोंगा कमीशन संबंधित थे? हटोंगा कमीशन संबंधित थे। 92 के आंसर होगा ये, शिक्षा से संबंधित था। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कमीशन उद्योग के विकास से संबंधित थे? कौन सा कमीशन उद्योग के विकास से संबंधित थे? 93 का आंसर डी, हॉलैंड कमीशन है। 94 नंबर प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? 94 का आंसर होगा सी, जगदीशपुर के थे। 95 नंबर प्रश्न है, सम्मति आउ अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? सम्मति आउ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 95 का आंसर होगा सी, 1891 में पारित हुआ था। 96 नंबर प्रश्न है, तिलक मांझी विद्रोह कहाँ हुआ था? तिलक मांझी विद्रोह कहाँ हुआ था? 96 का आंसर होगा बिहार में हुआ था। 97 नंबर प्रश्न है, चेरो विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? चेरो विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? 97 का आंसर होगा बी, गंगा नारायण ने किए थे, गंगा नारायण ने किए थे। 98 नंबर प्रश्न है, होस जनजाति का विद्रोह संबंधित किस क्षेत्र से था? होस जनजाति विद्रोह किस क्षेत्र से था? 98 का आंसर है बंगाल और उड़ीसा से था। 99 नंबर प्रश्न है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? 99 का आंसर होगा ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार के लिए था। 100 नंबर प्रश्न, बिहार में बकासत आंदोलन शुरू करने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? बिहार में बकासत आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? 100 का आंसर होगा ई, एक से अधिक लोगों की जाता है। 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? 101 का आंसर डी, द्वितीय फैक्ट्री कमीशन में पुरुषों काम के घंटे निर्धारित किए गए हैं। 102 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित किसके योगदान रहा? कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की स्थापना में निम्नलिखित में से किसका योगदान रहा? 102 के आंसर ही राधा कांता देव के रहा। 103 नंबर प्रश्न है, 1872 ईस्वी में पारित नेटिव मैरिज एक्ट के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया है? 103 का आंसर होगा डी, 14 वर्ष। नेक्स्ट 104 नंबर प्रश्न है, सेन वंश की स्थापना किसने किया था? सेन वंश की स्थापना किसने किया था? 104 का आंसर बी, हेमंत सेन ने। 105 नंबर प्रश्न है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद ये विचार किसने किया था? 105 के आंसर सी, मेगास्थनीज ने कहा था। 106 नंबर प्रश्न है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? 106 के आंसर सी, सौत्रामणि में किया जाता था। 107 नंबर प्रश्न है, बल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने किया था? बल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? 107 के आंसर होगा डी, भट्टारक ने किए थे। 108 नंबर प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? 108 का आंसर सी, पंचतंत्र का किया जा चुका है। 109 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? 109 का आंसर होगा बी, क्रो मैग्नन मनुष्य हैं। 110 नंबर प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? 110 का आंसर होगा डी, आर्किमेंडो से प्राप्त होती है। 111 नंबर प्रश्न है, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? 111 का आंसर सी, हर्ष के लेखक हरिशण हर्ष गलत है। सही है रविकृत पुलकेशिन देती है कि बहुभूति कनौज के सुबर्मन है, दंडी नरसिंह बर्मन है, सही है। 112 नंबर प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? 112 का आंसर ए,
उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखकर दफनाते थे। 113 नंबर प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। कौन सा स्थल किस राज्य में 113 का आंसर होगा? ए रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में है, द्वारका जो है वह गुजरात में है, सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में और महाकाल मध्य प्रदेश में है। 2, 3, 1, 4 होगा। नेक्स्ट है 114 नंबर, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? 114 का आंसर होगा ए सिंधु और झेलम स्थित है। 115 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? 115 का आंसर बी चार्ल्स विल्किंस ने किया था। 116 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? 116 का आंसर ए सहगौरा ताम्रपत्र है। 117 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालक्रम किसका है? 117 का आंसर होगा डी पहले नगर संस्कृति थी, उसके बाद में लोहे का हल था, इसके बाद में आहत मुद्राएं के सिक्के थे, इसके बाद में सोने के सिक्के आए थे, सबसे लास्ट में सोने के सिक्के आए थे। 118 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? 118 का आंसर डी मणिग्राम था। 119 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। किसका राजधानी है? किस राज्य की राजधानी है? 119 का आंसर होगा ए गुप्त की राजधानी देवगढ़ थी। चंदेल कहाँ के थे? चंदेल जो थी वो खजुराहो के थी, चालुक्य जो थी बादामी की थी और पल्लव पनमैल के थे। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन से सही सुमेलित नहीं है? 120 का आंसर होगा ए कपूर मंजरी हर्ष गलत है। जो सही उसको देखते हैं। मालविकाग्नि मित्र कालिदास सही है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और सौंदारनंद और स्वघोषे। 121 नंबर प्रश्न है, प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 121 का आंसर होगा सी 121 का आंसर सी 1, 3, 4 है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट अशल्य औजारों का उपयोग आम था और तीसरा है 5वीं शती ईस्वी में कोम की जय सिद्धांत ज्ञात था। चौथा है 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। नेक्स्ट है 122 नंबर, बोरोबुदुर किसका स्थल है? बोरोबुदुर किसका स्थल है? 122 का आंसर होगा बी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप है। 123 नंबर प्रश्न है, स्वप्नवासदाता के लेखक कौन है? स्वप्नवासदाता के लेखक कौन है? 123 का आंसर भी भाष्य। 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया था? 124 का आंसर भी एम.एन. राय ने किए थे। 125 नंबर प्रश्न है, राज्य विधायिकाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता के बिना संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है? 125 का आंसर ए होगा, केवल एक सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया जा सकता है। 126 नंबर प्रश्न है, मुख्य सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 126 का आंसर होगा ए केवल 1, 2 सही है। केंद्रीय सतर्कता एक दो से अनाधिकृत सतर्कता आयुक्तों से मिलकर बनने वाला निकाय है और दूसरा है सदस्य 4 वर्ष के पदावधि तक पद धारण करते हैं। 127 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित थे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित थे? 127 के आंसर सी पंथ निरपेक्ष थे और बंधुता था और समता था। 127 का आंसर होगा सी केवल 1, 2, 4। 128 नंबर प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? 128 का आंसर होगा बी इसने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया था। इसने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया था। 129 नंबर प्रश्न है, लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है। 129 का आंसर होगा डी, तीनों सही है। यह केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी ओबर्ट्समैन है। दूसरा है लोकपाल झूठी तथा तथ्यहीन शिकायत के लिए जुर्माना है। तीसरा है प्रधानमंत्री सहित सभी श्रमिकों के लिए लोक सेवा इसके दायरे में आते हैं। 130 नंबर प्रश्न है, मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन पर विचार किया सही है। 130 का आंसर डी, न तो 1 ही नहीं 2 दोनों में सही नहीं है। 131 नंबर प्रश्न, नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही। 31 के आंसर डी, 2 और 3 सही है। आयोग के केंद्रीय निधि को राज्य को आवंटित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरे प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। 132 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है। 132 का आंसर होगा डी, तीनों करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय है, सामुदायिक आधार अधिकार है। नेक्स्ट 133 में मार्शल लॉ के अधिरोपण के संबंध में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। मार्शल लॉ के अधिरोपण के संबंध में कौन सा कथन है, विचार कीजिए। 133 का आंसर होगा सी, 33 का आंसर होगा सी, केवल 3 सही है। यह सरकार और सामान्य विधि न्यायालयों को निलंबित करता है। नेक्स्ट है 134 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ इंडिया के निम्नलिखित में से किसे यकीनन सम्मिलित किया गया है। 134 का आंसर होगा 34 का आंसर होगा ए, केवल एक को शामिल किया गया, राज्य को शामिल किया गया है। 135 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार के सही है। 135 का आंसर बी, केवल 2 सही है। यह विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है। 136 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की समिति और अध्यक्ष 136 का आंसर होगा डी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष 36 का आंसर डी, तीनों सही है। राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 137 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लेखा और लेखा परीक्षक का विभाग का प्रमुख होता है। 137 का आंसर डी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। 138 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी विशेषता जो है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसद प्रणाली में समान है। 138 का आंसर होगा 138 का आंसर होगा सी, केवल 3 सही है। बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। 139 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में 139 का आंसर होगा ए, 1 और 3 सही है। राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के समयांतराल में से पूर्व भी इसे गठन किया जा सकता है। और तीसरा है, इसकी राष्ट्रपति द्वारा इसकी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। 140 नंबर प्रश्न है, भारत में नागरिकता अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारत में नागरिकता अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही। 140 का आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। दोबारा प्रश्न रिपीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने जयललिता के चेन्नई आवास को स्मारक के रूप में बदलने के आदेश को रद्द कर दिया है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने जयललिता के चेन्नई आवास को स्मारक के रूप में बदलने के आदेश को रद्द कर दिया है। 141 का आंसर होगा बी, मद्रास उच्च न्यायालय ने। 142 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के संसद ने पीएम के लिए 8 साल की अवधि सीमा तय करने के लिए विधेयक को मंजूरी दिया है। 142 के आंसर सी, इजराइल ने। 143 नंबर प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में मछुआरों को भी किसान क्रेडिट योजना का लाभ मिलने की घोषणा किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलने का घोषणा की। 143 का आंसर होगा डी, केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने। 144 नंबर, हाल ही में किस सरकार ने कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय शिशुता प्रशिक्षण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिशुता प्रशिक्षण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी? 144 का आंसर होगा ए, 5 वर्ष के लिए। 145 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने लाख घरों के निर्माण की मंजूरी दी गई है? हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने लाख घरों के निर्माण की मंजूरी दी गई? 145 का आंसर होगा सी, 3.6 लाख, 3.61 लाख मंजूरी दी गई है। 146 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 25 नवंबर को सरकार के प्रमुख के रूप में एससीओ की परिषद की 20वीं बैठक में भारत की प्रतिनिधित्व किया था? संघाई सहयोग के साथ किया था। 146 के आंसर है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किए थे। 147 नंबर प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को कब तक के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? 147 की भी मार्च 2022 तक किया गया है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, 148, भारतीय नौसेना ने मुंबई और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस बेला को कमीशन किया गया। पनडुब्बी किस देश के सहयोग से बनाया गया? 148 के आंसर सी, फ्रांस के सहयोग से बनाया गया। 149 नंबर प्रश्न है, कच्चे तेल की कीमत को स्थिर करने के उद्देश्य से अमेरिका अपने सामरिक भंडार से कितने मिलियन बैरल कच्चा तेल निकालेगा? कच्चे तेल की कीमत को स्थिर करने के उद्देश्य से अमेरिका अपने सामरिक भंडार से कितने मिलियन बैरल कच्चा तेल निकालेगा? 149 के आंसर बी, 50 मिलियन बैरल निकालेगा। 150 नंबर प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में दूसरी ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में दूसरी ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किया है? 150 के आंसर डी, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है। दोस्तों बताइए कमेंट में कि कैसा रहा सेट। दोस्तों जो नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ज़्यादा जोड़ सके। दोस्तों 5 मॉडल सेट दिया था परीक्षा मंथन में, करंट जो मैगजीन आता है उसमें। दोस्तों अब इसका हम लोग करंट करेंगे, जो राष्ट्रीय और कुछ बिहार स्पेशल करंट दिया है उसका किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।